आप देख रहे हैं RV7 न्यूज में आपके साथ प्रीति राठौर और आज हम मोटर चालक संघ की समस्याओं को लेकर खास चर्चा करेंगे। इस तरह से इंडियन आर्मी का जवान दिन रात देश की सेवा में अपनी जान की परवाह न किए हुए तत्पर रहता है, उसी तरह सड़क पर ड्राइवर जवान अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने परिवार की चिंता न कर अपनी नींद को हराम कर आम जनता की जरूरतों के लिए तत्पर रहता है। फिर भी उनकी इज्जत नहीं की जाती। कभी उनके साथ लोगों द्वारा बदतमीजी की जाती है तो कभी उनके साथ उनके ऑपरेटरों द्वारा बदतमीजी की जाती है। इसी चीज को लेकर आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त सत्यपाल शर्मा, जनरल सेक्रेटरी हिमाचल मोटर चालक संघ। सबसे पहले आपका RV7 न्यूज में बातचीत करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। जी नमस्कार। जी सत्यपाल शर्मा जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे यह है कि चालक की योग्यता सरकार द्वारा कितनी तय की गई है और उसकी कौन कौन सी परेशानियां सामने आ रही हैं? मैम, न्यू मोटर व्हीकल एक्ट जो अमेंड हुआ है 2019 में, जी जो कि 1988 में मोटर व्हीकल सेंटर मोटर व्हीकल बना था, जी उसको अमेंड किया गया है 2019 में। और उसके अंतर्गत चालकों का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है उसको खत्म कर दिया गया है। जी हालांकि ये ड्राइवर साथियों और ड्राइवर संगठनों की मांगे थी जी कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास लाइसेंस नहीं थे या लाइसेंस फर्जी थे। जी तो चालकों की इस मांग को मद्देनजर रखते हुए माननीय श्री नितिन गडकरी जी ने जी इन मांगों को सुनते हुए जी लाइसेंस की जो 8वीं कक्षा तक जो क्राइटेरिया था वो बिल्कुल समाप्त कर दिया है। जी। तो आप बताइए, जिस तरह से जो है एक तरफ तो बात की जाती है अमेरिका जैसी सड़कों की और दूसरी तरफ जब योग्यता खत्म कर दी गई है तो कहीं ना कहीं जो इसका असर है वो आने वाले समय पर पड़ सकता है। जी मैम, बिल्कुल। यदि सरकार ये चाहती है कि हमारी सड़कें अमेरिका की सड़कों जैसी हो, तो हमारे देश का जो चालक है वो भी अमेरिका के चालकों जैसा ही होना चाहिए। जी और सरकार ने जो एजुकेशन स्टैंडर्ड खत्म किए हैं, शायद ये दोनों चीजें विपरीत दिशा में जाती हुई नजर आती है। सरकार को इस बात का बिल्कुल ध्यान ध्यान रखना चाहिए कि यदि एजुकेशन को BS6 कंडीशन जो गाड़ी के ऊपर लगी है, आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियां आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ रही है, तेजी से देश विकास की ओर बढ़ रहा है। और ऐसे में हमारे ड्राइवर भाइयों का वेल एजुकेट होना, वेल स्किल होना और वेल अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी तो इस बात का सरकार को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले समय में जी हमारे जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है उन्हें खत्म नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें बढ़ाया जाना चाहिए। जी। तो एक बात ये भी क्लियर कर दीजिए कि आपको कमीशन, जिस तरह से जो है कमीशन बनाने की बात भी की जा रही है कि एक कमीशन हो आप लोगों का, तो उसकी क्या आवश्यकता आ पड़ी है आप लोगों को कि कमीशन बनाना पड़ रहा है? जी देखिए मैम, बहुत कई दशकों से जी ड्राइवर साथियों के बारे में किसी भी जो भी दुविधाएं ड्राइवर भाइयों को आती है, जो भी समस्याएं हमारे बीच में देखी जाती है निरंतर, जी उनको लेकर के कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है कड़े रूप से। जी पिछले दिनों जो नया नया मोटर व्हीकल एक्ट अमेंड हुआ है उसके अंदर में चालान जो पेनल्टीज हैं, जी जी ऑफेंस की जो पेनल्टी है उनको 10 गुना बढ़ा दिया गया है। जी। और उसमें लाइसेंस को सस्पेंड करने और किन्हीं किन्हीं मामलों में जेल का भी प्रावधान रखा गया है। तो आपको क्या तो लगता है ये इसलिए जो हमारी पेनल्टी बढ़ा दी गई है, 10 गुना पेनल्टी बढ़ा दी गई है, लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, क्या ये सही है? जी मैम, आज के समय में यदि हम लोग कड़े कानूनों के नीचे काम करेंगे तो शायद एक दिशा में ये चीज सही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ड्राइवर को, जो ड्राइवर के अंदर लॉ अवेयरनेस है, जो स्किलिंग है, उसको भी बढ़ाने की तरफ जोर देना पड़ेगा। जैसे कि नितिन गडकरी जी ने कहा कि पूरे देश के अंदर में 2000 स्किल सेंटर खोले जाएंगे जिसमें सभी चालक साथियों को जी प्रशिक्षण मुहैया करवाया जाएगा। जी लेकिन ये सब चीजें धरातल पर उतरती हुई नजर नहीं आती है, क्योंकि ये सारे जो स्किल सेंटर हैं ये अभी तक कोई भी सामने नहीं आए हैं। जी। एक बात ये क्लियर कर दीजिए, क्या ट्रक ऑपरेटरों को यह लगता है कि जिस तरह से जो है मामूली ट्रक ड्राइवर हमारा क्या कर लेंगे या फिर ट्रक यूनियन द्वारा आपकी मदद की जाती है? थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दीजिए। देखिए, आज के समय में ड्राइवर का जो भी इकोसिस्टम ड्राइवर के ऊपर काम करता है उसमें किसी भी तरह का ध्यान ड्राइवरों के लिए नहीं रखा गया है। जी
और आने वाले समय में यदि विकासशील देश में ड्राइवर का ध्यान नहीं रखा गया तो ये तो आप जो बताइए किस जिन तरह का चीजों ध्यान को चाहते हैं आप, किस तरह से जो है, जो आप यहाँ बात कर रहे हैं कि ड्राइवरों का ध्यान नहीं रखा जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर ये भी क्लियर कर दीजिए कि किस तरह का ध्यान चाहते हैं आप लोग। जी मैम, हमारा ये मांग रहती है सरकार से कि जैसे 1961 में जो श्रम कानूनों में जो बदलाव लाए गए थे कि 8 घंटे से ज़्यादा जो है ड्यूटी नहीं होनी चाहिए एक लेबर की। जी तो पिछले 60 वर्षों से ये चीज़ें कहीं सामने धरातल पर नज़र नहीं आती है। जी चालान तो किए जाते हैं ड्राइवर साथियों के, जी उन्हें कहा जाता है ये रैश ड्राइविंग करते हैं, ये ड्राइविंग है, लेकिन उसके पश्चात कोई समय सारिणी नहीं बनाई गई है। जी। ड्राइवर के लिए कोई रेस्ट करने की व्यवस्था नहीं होती है सड़क पर, कहीं गाड़ियाँ खाली करने के लिए पहुँचते हैं, वहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती है, जिसके कारण ड्राइवर किंतु अब अपने एक आप में एक जो आत्म संज्ञान है वो हमारे ध्यान में भी आ रहा है कि सड़क के किनारे जो है रेस्ट शेल्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें जो है एक टॉयलेट बाथरूम है, प्लस दिन में जो है ड्राइवर भाई वहां पर रेस्ट कर सकते हैं, रेस्ट रूम है। तो उस पर आपका क्या कहना है, क्या वो अभी तक जो है सरकार ने चालू नहीं किए हैं? मैम एक्चुअल में ये सारी चीज़ें सिर्फ़ कागज़ों में हैं या फिर जो कहीं है वो पॉपुलेशन के चलते वो चीज़ें बिल्कुल भी हमारे बीच में फिट नहीं बैठती है। यदि कहीं पर इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक है कि 1000 गाड़ियाँ सड़क पर चल रही है जी और उसमें आप एक रेस्ट शेल्टर मुहैया करवा रहे हो या एक शौचालय की व्यवस्था मुहैया करवा रहे हो, तो वो सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी के अलावा और कुछ भी नहीं है मैम। जी, जिस तरह से जो बात करें टूल टैक्स की, तो टूल टैक्स भी काफी ज्यादा करते हैं। यदि आप हिमाचल से बाहर की बात की जाए, वो चाहे अब तो हिमाचल पे भी टोल टैक्स कटना शुरू हो चुके हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम टोल टैक्स की व्यवस्था वो एक अलग व्यवस्था है, जो रोड टैक्स, टोल टैक्स है, जी वो एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। जी जी मुझे लगता है कि शायद हमारे चालक साथियों को इस चीज़ से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका ज़्यादा फ़र्क जो है वो हमारी ट्रांसपोर्ट जो मालिक लोग हैं जी या जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसको इसका फ़र्क जी। पड़ता है मैम। 5 दिन पहले जो है एसीसी मैनेजमेंट बरमाना की लेबर ने ड्राइवर भाइयों से अवैध वसूली का मामला सामने आया था, जिसमें वसूली न देने के बाद लोग ड्राइवर को मारने तक के लिए तैयार हो गए थे। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप इस तरह का सलूक, क्योंकि आए दिन सुनने को मिलता है? मैम दरअसल मैं आपको कुछ पेन पॉइंट्स से अवगत करवाना चाहता हूँ। जी आए जी दिन प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, देश जी के अंदर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक ड्राइवर एक जगह पर नहीं जी रुकता है, जी सही ट्रांसपोर्टेशन का बात। जो सिस्टम है वो अन्य राज्यों में भी हम लोग जाते हैं यहाँ से बाहर। जी तो जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं, हमारे ऊपर जो सिस्टम काम कर रहा है, कोई भी सिस्टम हमारे ऊपर काम नहीं करता है ऐसे ढंग जी से, इसलिए हमारे को सड़क पर एक नहीं सैकड़ों ऐसी समस्याएँ हैं जो कि एक टेबल टॉक का विषय जी है। सिर्फ़ एक लड़ाई झगड़ा, मार-पिटाई या और अन्य कई तरह की जो धन उगाही प्रशासन के लोग सड़क पर धड़ल्ले से जो है वो लूटने का काम करते हैं। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो एक टेबल पर बैठकर सरकार के समक्ष रखने योग्य बातें हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई मंच नहीं है और जी, इसीलिए हम आप रख सभी सकते लोग जो है हैं इस हिमाचल वक्त, के जो प्रयासरत है हैं। हमारे समक्ष भी आप ये बातें रख सकते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं वो इस समय आप हमारे समक्ष हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम भी चाहेंगे ताकि सरकार को जो है आपकी आवाज पहुंचा सके। जी, जी मैम, बिल्कुल इसमें हम सरकार के आगे यही माँगे रखते हैं कि हमारे लिए एक चालक कल्याण बोर्ड बनाया जाए प्रदेश के अंदर। जी हमारे लिए सबसे पहले चालक संगठन की एफ़िलिएशन हमें दी जाए जी और उसके बाद चालक संगठन के द्वारा हम सरकार के सामने एक मंच के माध्यम से अपनी जितनी भी माँगे हैं उनको रख सकें। और माँगे, सबसे पहली माँग हमारी ये है कि हमारे लिए एक चालक वेलफेयर एसोसिएशन का निर्माण किया जाए, जिसके जी अंदर यदि कोई ड्राइवर सड़क पर सड़क दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और एक कम उम्र में जो है आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त होता है ड्राइवर, तो उसको एक अच्छा फंड मिले, उसके परिवार को जी, दर-बदर आप यहाँ पर फंड भटकने की की को बात कर रहे हैं, जिस तरह से जो है सरकार कहती है कि जो यदि सड़क दुर्घटना में किसी चालक की मृत्यु हो जाती है तो उसे 4 लाख तक का फंड दिया जाता है, अप्रोक्सीमेटली बताया जाता है ये। तो आप थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दीजिए, क्या इस तरह का कोई प्रावधान दिया जाता है? मैम, बिल्कुल इस तरह का प्रावधान हिमाचल के अंदर में कोई भी व्यक्ति यदि सड़क दुर्घटना में मारा जाता है, तो उसके लिए प्रावधान रखा गया है। जी लेकिन दरअसल हम सरकार के संज्ञान में ये बात लाना चाहते हैं कि पैसों से मृत्यु की तुलना, इंसान की तुलना पैसों से कभी भी नहीं की जा सकती है। हमारा इसके पीछे का जो उद्देश्य है, वो ये है कि सरकार यदि हमारे लिए एक बड़ा फंड तैयार करे, बड़ा फंड सुनिश्चित करे, तो सरकार को हमारे लिए सड़कों को भी दुरुस्त करना पड़ेगा। यदि सरकार को आर्थिक बोझ ड्राइवर की मृत्यु से पड़ता होगा, तो सरकार सड़कों को अच्छी तरह से दुरुस्त करेगी। जी सड़कों में जो लोग मादक चीज़ों का सेवन करके चलते हैं,
उनके लिए कड़ी पाबंदियां लगाई जाएगी और जो भी नए कानून बने हैं उनको अच्छी तरह से अप्लाई किया जाएगा यदि एक ड्राइवर की मृत्यु से सरकार के ऊपर कोई आर्थिक बोझ पड़ता होगा। इसलिए हम ये चाहते हैं क्योंकि मृत्यु के पश्चात किसी आदमी को पैसा मिले उसका कोई मुझे नहीं लगता कोई मोल है। जी लेकिन पश्चात उसकी यदि मृत्यु हो भी जाती है तो उसके लिए एक बड़ी बीमा राशि सरकार को दी जानी चाहिए क्योंकि हमारा जो ड्राइवर साथी है वो किसी मुझे नहीं लगता किसी फौजी से कम है आज के समय में देश को आगे बढ़ाने के लिए। जी, जिस तरह से जो है यहाँ पर कुछ एक ड्राइवर ऐसे भी देखे हमने जो दिन रात चलते हैं, आपको नहीं लगता इनके लिए एक जो फिक्स टाइम है वो होना चाहिए जे कि इस टाइम से जो है गाड़ी चलनी चाहिए और इस टाइम तक जो है गाड़ी चलनी चाहिए, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। जी, जी मैम, बिल्कुल। जैसा कि बाहर के देशों में एक समय सारिणी फिक्स की गई है जी हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए। पूरी दुनिया में गाड़ियाँ चलती है और पूरी दुनिया जो है ट्रांसपोर्टेशन पर निर्भर है। जी उसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में भी हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए 8 से 10 या 10 से 12 घंटे का जो समय है वो फिक्स किया जाना चाहिए। जी उसमें हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो भी अच्छी मतलब अच्छे मॉडल की गाड़ियाँ होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी से लेस गाड़ियाँ होनी चाहिए जिसमें जब ड्राइवर रुके तो उसके पश्चात क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर में 4 से 5 महीने की बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिसमें 38 से 45 डिग्री टेम्परेचर में हमारे ड्राइवर साथियों को गाड़ियाँ चलानी पड़ती है। जी यदि गाड़ियाँ रुक भी जाए, कहीं पे रेस्ट भी करना हो ड्राइवर को, उसके पश्चात भी वो गाड़ियों में सो नहीं पाता है। जी तो इस तरह की जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उन पर सरकार को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समय सारिणी का तय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि एक ड्राइवर सही ढंग से क्वालिटी वाली नींद नहीं ले पाएगा, तो जी उसकी जो है विज़िबिलिटी कम हो जाएगी और सड़क पर दुर्घटना होने के चांस जो है वो 100% तक बढ़ जाएँगे। जी जी एक जो मेरा आखिरी सवाल है आपसे तो वो ये है कि पिछले कल आपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर यह आरोप लगाया है अ, कि बड़े बड़े लोगों को जो है फायदा पहुंचाती है ये सरकार, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैम, बड़े लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के पीछे का मेरा ये तात्पर्य है कि जितने भी बड़े-बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, जब 2019 में सरकार ने ये आदेश लागू किए, अपने नए नियम लागू किए कि हर गाड़ी एसी प्लस ब्लोर में आनी चाहिए, हर गाड़ी जो है वो ड्राइवर को उसमें आराम मिले, ताकि ड्राइवर एक लंबे सफ़र के पश्चात अपना आराम से गाड़ी में सो सके। वो सारी जो चीज़ें हैं, वो किसी बड़ी ताकतों के मना करने पर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई और आज के समय में भी विदाउट केबिन गाड़ियाँ आ रही हैं। जी आज के समय में भी वो गाड़ियाँ आ रही है जिनमें कि ड्राइवर 10 मिनट के लिए भी गाड़ी रुकने के बाद अंदर नहीं सो सकता है। जी और जो ये कंपनियाँ हैं, जो भी ये उद्योगपति बड़े-बड़े लोग ड्राइवरों का शोषण करने का काम करते हैं। जी ड्राइवर एक एलआई की रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि ड्राइवर एक हाइली स्किल्ड वर्कर है। यदि हम लोग हाइली स्किल्ड वर्कर में आते हैं, 4-4 साल की हमारी ट्रेनिंग होती है एक ड्राइवर बनने के लिए, उसके पश्चात हमारे को कंपनियों में जाकर के अंदर रॉ मटेरियल खुद उतारना पड़ रहा है और बार-बार हमारे प्रशासन के आगे और कंपनियों के आगे बार-बार गुहार लगाने के पश्चात भी उन चीज़ों पर काम नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं ये सरकार की मंशा पर और जी और मार्ग पर बड़ा हादसा, कांगड़ा से चंबा जा रही कार खाई में गिरी और गिरने से 3 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। चंबा के जोत में मार्ग पर बड़ा हादसा, कांगड़ा से चंबा जा रही कार खाई में गिरी और 3 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। जी यहाँ पर आपने जिस तरह से बातचीत की आपने RB7 न्यूज से, इसके लिए हम आपका अभिनंदन करना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे। जी हाँ, ये था आज का मुद्दा। जिस तरह से जो है हमने यहाँ पर बात की मोटर चालक संघ के जो यहाँ पर हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान जुड़े थे, उनसे यहाँ पर जाना किस तरह की जो है यहाँ पर दिक्कतें उनको आ रही हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा यहाँ पर जो है उनके साथ जिस तरह से जो है ज्यादती की जाती है, वो चाहे यहाँ ट्रांसपोर्टर हो या फिर सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर एक तरफ तो सरकार बात करती है कि यहाँ पर जो है अमेरिका जैसी सड़कें बनाई जाएगी, दूसरी तरफ वहीं यदि बात की जाए यहाँ पर ड्राइवरों की, तो ड्राइवरों को ऐसा कुछ भी यहाँ सड़कें, यदि ड्राइवर ही अशिक्षित हो गए तो किस तरह से जो है यहाँ की जो है सड़कें तो अमेरिका जैसी बन सकती है, परंतु यहाँ पर जो है जिस तरह की टेक्नोलॉजी आएगी और जो जिस तरह से जो है यहाँ पर
जिस तरह से यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी आएंगी उसके चलते जो है यहाँ पर जिस तरह से अशिक्षित जो यहाँ पर ड्राइवर होंगे वो उसकी जो है यहाँ पर उसको नहीं ऑपरेट कर पाएंगे। तो इसी तरह जिस तरह से जो है और बात की जाए यहाँ पर बदसलूकी की, जिस तरह से मैं पहले भी कहा, यहाँ पर जिस तरह से एक तरफ तो जैसे कि हमारे जो है सीमाओं पर जिस तरह से हमारे जो है फौज के भाई तैनात रहते हैं, आर्मी वाले तैनात रहते हैं दिन रात, उसी तरह से जो है यहाँ पर एक जो ड्राइवर है वो भी दिन रात जो है आम जनता की जो है सेवाओं में लगा रहता है और अपने घर परिवार की जो यहाँ पर परवाह न किए हुए दिन रात सड़कों पर दौड़ता है।